Hello student, today's topic is IUPAC nomenclature of coordination compounds। और ये जो पार्ट है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम में इस तरह के एग्जाम्पल दिए रहते हैं। उसमें कभी ऑक्सीडेशन स्टेट पूछते हैं, कभी नाम या फिर नाम दिया होता है और एग्जाम्पल पूछते हैं, उसका जो फार्मूला होता है। तो इसके लिए हमें दो तीन टेबल अच्छे से लर्न करने होते हैं। उसके कुछ टेक्निक है, जैसे यहाँ पे अनायनिक और न्यूट्रल लिगेंड के बारे में है और मेटल कैटायनिक होता है, इसलिए कैटायनिक लिगेंड के बारे में यहाँ पे कुछ डिस्कशन नहीं है। तो यहाँ पे सिंगल वाले होते हैं और डबल वाले होते हैं और उनके जो नाम है, थोड़ा सा नाम में कुछ इसमें कंफ्यूजन है, वो पॉइंट अगर आप ध्यान में रखते हो तो बाकी तो सिंपल है। तो ये टेबल अच्छे से आप लर्न करके रखो और यहाँ पे हम कुछ रूल्स देखने वाले हैं। अगर ये रूल्स आप अच्छे से समझ लेते हो तो कोई भी नाम आप लिख सकते हो। और इसके पहले मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करना, जिसे कि हम ब्रैकेट में लिखने वाले हैं रोमन फिगर में, वो भी हमने पढ़ा है। तो यहाँ पे दो एग्जांपल लेके मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ, पर काफी सारे एग्जांपल्स आपको देखना है सॉल्व करके, क्योंकि जब आप एग्जांपल सॉल्व करके देखोगे तभी आपकी जो पढ़ाई उसमें जो लूपहोल्स है वो आपको पता चलेंगे और आप बार बार उसको रिवाइज करके वो जो टॉपिक है उसको क्लियर करोगे। तो आपको घर में एग्जाम्पल्स छुड़ा के देखना है। और यहाँ पे मैंने अनायनिक लिगेंड और न्यूट्रल लिगेंड के बारे में टेबल दिया है। जो मेटल के नाम है उसका टेबल नहीं बनाया है, वो टेबल बुक में है, आप देख सकते हो। तो उसमें कुछ एक दो ही एग्जाम्पल ऐसे, जैसे गोल्ड है तो गोल्ड कोई मेटल जैसे होता है तो उसको ATE में कन्वर्ट करते हैं, जैसे टेट्रासाइनो निकलेट, यहाँ पे निकल तो निकलेट हो गया, वो अनायनिक लिगेंड है। वो देखेंगे रूल्स क्या क्या है। पर जो कुछ जैसे गोल्ड है तो गोल्ड का गोल्डेट नहीं होता है ना, उसका ऑरेट होता है। तो इस तरह से दो तीन एग्जांपल्स को पॉइंट आउट कीजिए और यहाँ पे एक टेबल आपको खुद लिखना है। आपको भी कुछ काम है, जैसे मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ वैसे ही आपको भी कुछ काम है, वो आपको करना है। तो एक टेबल आपको ऐड कर लेना है जब आप नोट्स लिखोगे मेटल के बारे में। जैसे आयरन है तो आयरन का आयरेट नहीं होता है, जैसे एल्यूमिनियम के एल्यूमिनेट हो गया, वैसे आयरन का आयरेट नहीं होगा, फेरेट होता है। तो ये दो तीन एग्जाम्पल्स अगर आप ध्यान में रखते हो तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। अब देखते हैं हम वन बाय वन रूल्स और फिर एग्जाम्पल। यहाँ पे हर बार हम ये एग्जाम्पल पे टैली करेंगे। अब देखते हैं रूल्स, आईयूपीएसी रूल्स क्या है। यहाँ पे जो रूल मैंने लिख के दिए हैं ये रूल्स आपको समझ में लेने हैं और वो आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, उसको याद करके नहीं रखना वर्ड वर्ड याद, वो हमको कभी कहीं भी लिखना नहीं है। रूल्स हमें क्या लिखना है, नाम लिखना है, इसलिए एज ए होल वो सब रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे देखते हैं रूल्स। नेम लिगेंड फर्स्ट, क्या करना है, लिगेंड का नाम पहले लिखना है। जैसे देखो ये एग्जांपल है, ये अनायनिक कॉम्प्लेक्स है और ये जो है ये न्यूट्रल, यहाँ पे देखो कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। तो दोनों भी इसमें जो लिगेंड होता है उसका नाम हमने लिखा है। जैसे यहाँ अब ये लिगेंड है, ये लिगेंड है, तो ये दो है तो दूसरा रूल आएगा, देखेंगे दूसरा रूल कौन सा है। पर लिगेंड का नाम हमने पहले लिखा है। यहाँ पे देखिए ये लिगेंड है तो हमने साइनो, ये जो नाम है वो पहले लिखा है। देखो यहाँ पे साइनो नाम पहले लिखा है। तो नेम लिगेंड फर्स्ट देन मेटल, और मेटल का नाम बाद में लिखना है। जैसे यहाँ निकेल मेटल है तो ये जो निकेल नाम है उसको निकलेट के फॉर्म में, ये भी रूल आने वाला है, तो मेटल को हम बाद में लिखें। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, लिगेंड का नाम पहले लिखना है। देन अनायनिक लिगेंड अलग होता है, जैसे अनायनिक वो न्यूट्रल है, तो ये अनायनिक लिगेंड में क्या करना है आपको, चेंज IDE टू O। यानी क्या होता है, ये टेबल आपको लर्न चाहिए। यहाँ पे IDE आ रहा है, देखो IDE जहां जहां IDE आ रहा है वहां पे क्या होगा, O होगा जब हम नाम लिखेंगे। जैसे ब्रोमाइड, यहाँ मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखा हलाइड का, क्लोराइड आयोडाइड फ्लोराइड सब एक जैसे हैं, तो ये ब्रोमो होगा, क्लोरो होगा, आइडो होगा, है कि नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे Br है ना, तो ब्रोमाइड हो गया, तो यहाँ लिखते वक्त क्या हो गया, ब्रोमो, यानी उसको हम ऐसे लिखेंगे। तो ये नाम आपको तो पता है, ये ध्यान में नहीं रखना तो चाहिए, ये सिंबल ध्यान में रखो और ये नाम, ओके, ये आपको लर्न करना है, ये क्या लिखना है। ओके, तो IDE अगर जिसमें आता है वहां पे O होता है और ATE जहां आता है वहां ATO होगा। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे AT थायोसाइनेट, तो उसको क्या होगा, ATO हो जाएगा, है ना। तो देखते हैं ऐसा कोई है क्या यहाँ पे,
तो यहाँ पे तो नहीं आ रहा है एग्जाम्पल कोई, साइनो आ रहा है, साइनाइड का साइन। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जाम्पल लिए, पर आपके बुक में काफी सारे एग्जाम्पल दिए रिप्रेजेंटेटिव, वो सब एग्जाम्पल को आप टैली करके देखिए तो आपको ध्यान में आएगा। यहाँ पे मैंने सब एग्जाम्पल नहीं लिए, सिर्फ आपको रूल समझने के लिए कुछ 1-2 एग्जाम्पल्स लिए हैं। ओके, देन इस तरह APA का APU हो जाएगा, ऐसा इस तरह यहाँ पे अगर APA है तो APU हो जाएगा। जैसे IVE का क्या हुआ, ब्रोमो, O आ गया वैसे। नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स इज 1 सिंगल वर्ड। ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स का नाम कहीं भी कुछ गैप नहीं है। ये पैरेंथेसिस में जो लिखा है उसमें भी कुछ गैप नहीं। देखो ये पूरी एक रेल जैसी एक लाइन है, कहीं भी कुछ भी गैप नहीं है, तो क्या ध्यान में रखना है, 1 सिंगल वर्ड। देन नंबर 4, आफ्टर नेम ऑफ मेटल, कोई मेटल के नाम के बाद राइट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये बहुत इसेंशियल कंडीशन है कि आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है इन रोमन नंबर विदाउट एनी स्पेस। यानी ये अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसका ये ब्रैकेट में हमने लिखा है 2। अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना चुके हैं, और वो पढ़ाई आपको अच्छे से करनी है। साइंस की यही बात रहती है कि पुरानी पढ़ाई अगर हमारी अच्छी है तो ही हमें नया ज्ञान, हम उसकी चेन बना सकते हैं, तो तभी समझेगा। तो आपको अगर नहीं समझ में आता तो पुराने वीडियो देख लेना। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, यहाँ निकेल, तो हमने यहाँ 2 क्यों लिखा, क्योंकि इसकी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसे निकाली हमने, इसकी निकालना है, इसे निकेल प्लस साइनाइड, ये देखिए साइनाइड -1 है। ओके, तो -1 यानी 4, -4 हो गए, इक्वल टू उसका चार्ज 2 माइनस है तो -2, तो फिर निकेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 उधर गए, +4 +4 -2 +2। तो ये ऑक्सीडेशन आपको हर बार कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट का वो आपको कैलकुलेट करना होगा। लिगेंड अगर सेम है और एक से ज्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, डाई ट्राई टेट्रा, इस तरह। जैसे एक ही लिगेंड है और 4 है तो इसको क्या लिखा हमने, टेट्रा। 5 होते तो पेंटा, 3 है तो ट्राई, इस तरह से हम लिखने वाले हैं। देन डिफरेंट लिगेंड्स अगर होते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखने, जैसे कि यहाँ दिख रहा है एक ब्रोमो है और एक दूसरा जो दिख रहा है अमीन है, जिसको ऐसे लिखना है, अमाइनो ग्रुप है ऐसा लिखना है अमीन। तो यहाँ पे हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये टेट्रावेट्रा जो है वो तो नंबर है उसका, ये नहीं ध्यान में रखेंगे, उसका नाम ध्यान में रखेंगे। तो ये ए से स्टार्ट होता है, इसलिए अमीन को पहले लिखा है और ब्रोमो को बाद में लिखा है, और जितना उसका नंबर है उसको डायट्रा, ये भी एक रूल आने वाला है, टेट्रा उसके पहले हम प्रीफिक्स में लिखने वाले हैं। इफ लिगेंड न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डिस्प्ले नंबर, और उसको 20, 30 ऐसे इस तरह से लिखा जाता है। जैसे ऐसे कोई एग्जाम्पल है, यहाँ पे तो वो एग्जाम्पल नहीं लिया है पर बुक में वो एग्जाम्पल आए हुए हैं, आप देख लेना। तो उसको ऐसे लिखना है, ट्रिस इथाइल डायमीन और ट्रिस इथेन 1,2 डायमीन। इथाइल डायमीन का दूसरा नाम 1,2 डायमीन है, तो इस तरह उसको लिखना है अगर न्यूमेरिकल प्रीफिक्स वहां पे होता है। देन मेटल इन कटायनिक एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स एज यूजुअल नेम। मेटल का नाम हमको क्या लिखना है, कटायनिक में और न्यूट्रल में उसका जो नाम है वो वैसे के वैसे लिखना है। जो टेबल यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, बुक में है, तो बुक में वो मेटल उसका नाम जैसे कि वैसे लिखना है। कब, जब वो कटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स होता है उसका यूजुअल नेम लिखना है, और अलाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो एंड विद 80। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, अगर कोई निगेटिवली चार्ज अनायनिक कॉम्प्लेक्स टाइप और कॉम्प्लेक्स टाइप हमने 80E कब लिखना है, देखो यहाँ पे 80E आया, जब वो अलाइनिक कॉम्प्लेक्स होता है, तो निकलेट हो गया। ओके, और यहाँ पे देखिए प्लेटिनम को हमने एज यूजुअल प्लेटिनम ही लिखा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। ये रूल किसके लिए है, कटायनिक, और अगर न्यूट्रल हो तो जैसे के वैसे लिखो, अनायनिक है तो 80। तो आपको न्यूट्रल और अनायनिक में ध्यान में रखना है कि सिर्फ अनायनिक में 80 है और न्यूट्रल और कटायनिक में उसके मेटल का नाम जैसे के वैसे लिखना है। तो यहाँ हमने सारे रूल्स देख लिए, रूल्स कुछ ज्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ ये जो वैरायटी ऑफ लिगेंड्स है अगर वो अटैच रहते तो उनके नाम क्या होंगे वो देखना है। हमने यहाँ 2 ही लिया, अब यहाँ पे जितनी भी है इतनी प्रोबेबिलिटी है, एक से ज्यादा लिगेंड है तो उतनी प्रोबेबिलिटी कॉम्प्लेक्स फॉर्म होने की, कंपाउंड फॉर्म होने के है। तो ये सब डिफरेंट एग्जांपल्स आपको बुक से करके देखने हैं और उसके बारे में आपको पढ़ाई करनी है, और कुछ डिफिकल्टी है तो पूछिए। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड
ये टॉपिक के लिए आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत पड़ेगी बाकी टॉपिक से थोड़ी ज्यादा।